आत्मबल विकास शिविर महाशिविर के इस अवसर पर सभी धर्म साथियों का स्वागत है। जैसे हमारा शरीर है, डॉक्टरी में क्या पढ़ाया जाता है कि शरीर का अंग क्या है, कितने अंग हैं, आंखें हैं, कान है, नाक है, मुंह है, तो बाहर से दिखते हैं। और कुछ इसके अंदर अंग हैं, गुर्दा है, फेफड़े हैं। फिर बताया जाता है कि जुड़े हुए कैसे हैं आपस में, इनको ताकत कहां से मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, ये बातें पढ़ाई जाती हैं। हड्डियां कितनी हैं, मांसपेशियां कितनी हैं, नर्व्स कितनी हैं। और फिर मोटा मोटा पढ़ाया जाता है कि ये इनमें तकलीफ कैसे आ जाती है, इनमें दुखता क्यों है, इनमें रोग क्यों आ जाता है, क्यों डैमेज हो जाते हैं, उसका कारण ढूंढा जाता है, वो कारण पढ़ाए जाते हैं। फिर बताया जाता है कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। इस अंग को बिगड़ गया है, हार्ट जिगर फूल गया, बड़ा हो गया है, अब ठीक कैसे करें, इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, कोई दवाई देनी पड़ेगी, विटामिन खिलाने पड़ेंगे, है ना, कोई खुराक में परिवर्तन करना पड़ेगा, उसकी शिक्षा दी जाती है। फिर अगर वैसे बंदा स्वस्थ है तो उसको और मजबूत कैसे किया जाता है, कैसे एक्सरसाइज करें, किस मसल को ठीक करें, कितना दौड़ना चाहिए, कैसे भागना चाहिए, कितना श्रम करना चाहिए, कैसे अंगों से काम लेना चाहिए, ये सारी शिक्षा जो है शरीर की, जो मेडिकल साइंस है, उसको एक लाइन में कहा जाए तो शरीर की रक्षा और विकास के नियम है। समझ में आई बात? मेडिकल साइंस में क्या पढ़ा जाता है? शरीर की गठन, एनाटॉमी, कि उसमें कौन कौन से अंग है, संरचना क्या उसकी, ये पढ़ाई जाती है। और दूसरा पढ़ाया जाता है क्या, कैसे रक्षा करें बीमारियों से, तकलीफों से, और इसका विकास कैसे करें, इसको स्ट्रेंथ कैसे दें, इसकी ताकत कैसे बढ़ाएं, ये मेडिकल साइंस है। इतनी बात समझ में आ गई? संसार जो इसके अंदर सूक्ष्म सत्ता है, जिसे इसका सॉफ्टवेयर है, मोबाइल का सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर का, लैपटॉप का सॉफ्टवेयर होता है, ऐसे हमारा जो सॉफ्टवेयर है जो दिखता नहीं है, उसे लाइफ फोर्स कहते हैं, जीवनी शक्ति। और धर्म की दुनिया में उसको क्या कहते हैं? आत्मा, है ना। बात एक ही है, जीवनी शक्ति कह लो, सॉफ्टवेयर कह लो उसको, या उसको आत्मा कह लो। सौभाग्यवान है जिनकी आंख थोड़ी खुली है, तो आंखें खोलो ए सोने वाले, गुरु हमारे जगा रहे हैं। उस देव सूरज ने आकर आत्मा की दुनिया का, आध्यात्म की दुनिया का अंधकार दूर किया है। देवात्मा ने फरमाया है कि धर्म का संबंध हृदय से है। किससे है? दिल से है, जीवन से है। अगर जीवन अच्छा है तो कपड़े कुछ भी पहने हो, कई बार प्रतीकात्मक चीजें होती हैं कई, लेकिन मेरा मानना है कि उन प्रतीकात्मक चीजों का सम्मान करना चाहिए। ये फौजी कैसे पहनता है? फौजी है जो फौज की वस्त्र पहनता है ना, तभी कहते फौजी है। पुलिस वाले से कब डरता है इंसान? जब पुलिस की वर्दी में होता है। वैसे खड़ा तो कोई डरता नहीं उससे। फिर तो ऐसे ही अगर किसी ने साधु वस्त्र धारण किए हो, या कोई भगवा पहना हो, या कोई सफेद चोला पहना हो, उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो मेरा मानना यह है कि उसको भी, व्यक्ति को उसका सम्मान करना चाहिए जो पहना है, ताकि उस पर कोई उंगली ना उठा सके। उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी भी उसके साथ मैच करनी चाहिए, जिसको प्रतीकात्मक रूप से दिखाया जा रहा है। तो देवात्मा ने स्पष्ट किया है कि धर्म का संबंध किससे है? किससे है? जीवन से है। जीवन में उच्च भाव है तो धर्म है, और जितने उच्च भाव ज्यादा है, जितनी हृदय की अवस्था ज्यादा है, उतना वो कंपैरेटिव धर्मवान है। इसमें विद्या का ताल्लुक नहीं है कि मैं आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं इसलिए मैं ज्यादा धर्मवान हूं। नो, इसका अर्थ यह भी नहीं है कि धर्म, अगर पढ़ा लिखा इंसान है तो धर्मवान नहीं हो सकता, लेकिन ये कोई उसका आपस में मेल नहीं है। जैसे स्वास्थ्य, देखिए मोटी सी बात है, एक आदमी यहां 10वीं पास बैठा है, एक ने BA में कर रखा है, कौन सा ज्यादा स्वस्थ होगा शरीर के लिहाज से? कोई भी हो सकता है ना। और एक अनपढ़ बैठा है, शरीर के स्वास्थ्य का उसकी पढ़ाई से ताल्लुक है? नहीं है ना। एक के पास एक झोपड़ी है, दूसरे के पास 2 रूम का कमरे का फ्लैट है, और एक पे महल है। 3 व्यक्ति बैठे हैं यहां पर।
तीनों में से स्वस्थ कौन होगा? कोई भी हो सकता है, झोपड़ी वाला भी हो सकता है। लेकिन इसका अर्थ नहीं कि झोपड़ी वाला ही स्वस्थ होगा, तो महल को आग लगा दे और फूंक के बाद झोपड़ी में घुस जाए जाके, ऐसा नियम नहीं है कोई। लेकिन झोपड़ी से या महल से स्वास्थ्य का कोई संबंध नहीं है, पढ़ाई लिखाई का संबंध नहीं है। एक चपरासी काम करता है, एक मास्टर है और एक आईआईटी में प्रोफेसर है मान लो, तो कौन सा स्वस्थ होगा? किसका शरीर स्वस्थ होगा? कोई भी हो सकता है। शरीर के स्वास्थ्य का उसके पद से, उसकी सैलरी से या उसकी इस बाहरी पद मान से कोई संबंध नहीं है। ऐसे ही देवात्मा ने सारी कहानी पैरेलल रख दी कि हमारे अस्तित्व में दो चीजें हैं, एक शरीर दूसरा आत्मा। ठीक है, दोनों ही कहानी पैरेलल है। एक आत्मा धर्मवान हो सकता है चाहे वो झोपड़ी में रहता हो चाहे वो महल में रहता हो। बात समझ आई? धर्मवान बनने की ना झोपड़ी में जाने की जरूरत है ना महल में जाने की जरूरत है, धर्मवान बनने की जरूरत है, इससे कोई संबंध नहीं। ऐसे ही एक पीएन एक स्कूल में है चपड़ासी, वो धर्मवान हो सकता है और मास्टर या प्रिंसिपल अधर्मवान हो सकता है। बात क्लियर हो रही है? जाति का भी संबंध नहीं कि फलां जाति से है, ये फलां जाति से है, फलां जाति से है। महाराज ने बड़ा कृपा की, कृपाओं का तो खैर दरिया ही बहा दिया ना, जहां खोजो वहीं कृपा ही कृपा बरसती दिखती है। हमारे ना फंडे क्लियर कर दिए, बेसिक्स क्लियर है इस बंदे के। जब फंडे क्लियर रहते हैं तो सब चीज ठीक निकलती है, समझ भी ठीक निकलती है, काम भी ठीक होते हैं। उन्होंने हमें समझा दिया कि संसार में जातियां तो हैं, उनमें फर्क करना सीखो, लेकिन सिर्फ दो जातियां हैं। कितनी जातियां हैं संसार में? कितनी जाति है भाई? कौन सी? एक अच्छी सोच वाली, एक गलत सोच वाली। अच्छी सोच एक गरीब साधारण मजदूर की हो सकती है और बुरी सोच एक आईएएस या डीएम या किसी चीफ मिनिस्टर की हो सकती है ना? तो इसमें पद का, हाइट का, रंग गोरे काले का या इन चीजों कोई महत्व नहीं है। स्त्री पुरुष का महत्व नहीं है। महत्व किसका है? इंसान की सोच का। और सोच कैसे बनेगी? विचारों से। विचार कैसे बनेंगे? कुछ बातें बहुत क्लियर हो जानी चाहिए हमें कि अनपढ़ भी हो ना यहां पे, वो भी अच्छे से एमएससी पास वालों को कर दे क्लैरिटी। अच्छी सोच कैसे बनेगी? विचारों से। पहले विचार आएंगे, विचार जो इकट्ठे रहते हैं वो सोच बन जाती है। सोच माड़ी है, विचार ऐसे ऐसे करता था, सारे विचार मिलकर इसकी सोच बन गई, है ना? जो विचारों का गठ बन जाता है ना, वो सोच होती है, इकट्ठा समूह। और फिर विचार कहां से बने? भावों से। और भाव अच्छे होंगे, विचार अच्छे, सोच अच्छी होगी, तो जाति कौन से में आ गया? अच्छे भाव वाला, अच्छी उच्च जाति में, निम्न जाति में। कमाल की बात है, जो जन्म में जाति मिलती बदलती नहीं हमारी। जो जन्म से जाति मानी जाती है ना, हम उसी में रहते हैं, पढ़ लीजिए तब भी, है ना? लेकिन ये जाति में आपको अनुमति है कि आप जिस दिन संकल्प कर लो अपनी जाति बदल सकते हो। सही सोच वाला गलत सोच की तरफ जा सकता है और गलत सोच वाला, ये सारा प्रयास काहे के लिए हो रहा है? देवात्मा का मिशन जो है काहे के लिए है? ताकि हमारे एक तो सही तरफ आ सके, गलत से सही कन्वर्जन का है। कहते हैं आप कन्वर्जन कर रहे हैं? मैं हाँ कर रहे हैं, हम कन्वर्जन करते हैं, लेकिन गलत सोच को सही सोच में दिशा में लाने का प्रयास देवात्मा के द्वारा, सूक्ष्म शक्तियों के द्वारा हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? यहां भी हमें महसूस होता है कि सोच बदल रही है हमारी। जब हम बैठते हैं कोई और सोच लेके बैठते हैं, जब उठते हैं कोई और सोच। लेकिन जब तक उस पर विचार नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, संकल्प नहीं करेंगे, तो हम फिर लौट वहीं जाएंगे, है ना? फिर लौट जाएंगे। लौटना नहीं है, जो प्रयास हो रहा है, जो संग्राम हो रहा है, जो एफर्ट हो रहा है, उसका दिल से साथ देना है, उसको रोक कर रखना है। तो जैसे शरीर की एनाटॉमी है, शरीर की गठन है, शरीर के रोग हैं, तो मैंने क्या अर्ज किया था कि मेडिकल साइंस क्या करती है? शरीर की गठन बताती है और उसके रक्षा और विकास के नियम बताती है। मानव इतिहास में सद्धर्म का यूनिक योगदान यह है कि वो आत्मा की गठन बताता है। क्या बताता है? आत्मा की गठन बताता है, उसके रोग समझाता है, रोगों से बचाव समझाता है, उच्च भावों का महत्व समझाता है और उनमें विकास करने की राह खोलता है।
यानी कि आत्मा के रक्षा और विकास के नियम समझाता है। और जिस शिक्षा ने, ये सद्धर्म ने इतना बड़ा काम अपने हाथ में लिया है, संसार का मुख उज्ज्वल कर दिया मानवता का, नहीं तो मानवता को टिल्ली लिल्ली कर रहे होते पशु भी। तुम्हारे माने फर्क क्या है? व्हाट स्पेशल? मनुष्य की स्पेशलिटी यही है कि उसको शरीर का ज्ञान तो है, पशुओं को वो भी नहीं है। लेकिन जब तक मनुष्य के पास एक ऐसी शख्सियत नहीं आई जिसकी आत्मा की गठन पूर्ण हो, इसलिए उसके पास सद्धर्म की शिक्षा नहीं आ पाई। आत्मा की गठन, आत्मा के रक्षा और विकास के नियम, जैसे शरीर के रक्षा विकास के नियम कोई पशु नहीं खोल सकता। संख्या में बड़े हो सकते हैं, कद में लंबा, हाथी कितना बड़ा है साइज में, जिराफ की गर्दन कितनी ऊंची है, अजगर कितना मजबूत होता है, दम निकाल दे बंदे का निकाल के, शेर कितना बहादुर होता है। सारे गुण रखकर हजारों लाखों की संख्या में पशु होकर भी, अलग अलग वैरायटी होकर भी अपने शरीर का ज्ञान नहीं खोज पाए। खोज पाए? नहीं खोज पाए ना। जैसे पशु अपने शरीर का ज्ञान नहीं खोज सकते, ऐसी पूरी मानवता अपने आत्मा का सत्य ज्ञान नहीं खोज सकती थी, ना खोज सकती है। इसलिए नेचर के विकास क्रम में इसकी जरूरत थी कि एक ऐसी शख्सियत पैदा हो जिसका शरीर तो मनुष्य का हो, उसका स्वभाव देवात्मा का हो, देव स्वभाव हो। इसलिए नेचर के विकास क्रम में यह क्रेडिट देवात्मा को मिला कि वो आत्मा की गठन बता पाए और आत्मा के रक्षा और विकास के नियम बता पाए। ऐसे कंट्रीब्यूशन के लिए सद्धर्म प्रवर्तक के लिए तालियां होनी चाहिए। और सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने आत्मा की गठन बता के आपको छोड़ दिया हो। मैं सजदा करता हूं ऐसे भगवान को कि जिन्होंने सिर्फ सद्धर्म की शिक्षा देके छोड़े, तुम मरो जानो, तुम्हारे मैं बता दिया तुम्हें कैसे नुकसान होता है, ऐसे भला होता है, अब कर लो अपने आप। देवात्मा ने एक एक आत्मा को अपना बच्चा समझकर, बालक समझकर, जैसे मां पालती है, देवात्मा ने एक एक मनुष्य को संभाला है, उसके गठन को देखा है, गठन को समझ के उसके अनुकूल उसकी दवाई, उसका इलाज करने का कार्य हाथ में लिया है, उसकी रक्षा भी की है, उसका विकास भी किया है। और जिसको ये बात समझ में आ गई, उसके दिल के उद्गार बिल्कुल बदल गए। जो इस रूप को देवात्मा के देख पाए, उन्होंने बिल्कुल अलग रूप में देखा है। परम आवश्यक, जीवनदायक मेरे भगवान का संबंध। हवा से, पानी से भी हमारा संबंध कैसा है? आवश्यक, जरूरी है, उसके जिंदा नहीं रह सकते हम, खुराक के बिना जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन देवात्मा के साथ संबंध कौन सा है? परम आवश्यक। शरीर तो जान ही जाना आगे ना पीछे, लेकिन आत्मा की सोल की लाइफ बहुत लंबी है। जो उसका हित करता है, जो उसके एनाटॉमी को जानता है, जो उसके रक्षा विकास के नियम बता सकता है, समझा सकता है, जी सकता है और हमारे अंदर जान डाल सकता है, ऐसा संबंधी खाली संबंधी नहीं है। कैसा है देवात्मा का संबंध? परम आवश्यक। परम आवश्यक जीवनदायक मेरे भगवान का संबंध। परम आवश्यक जीवनदायक मेरे भगवान का संबंध। सब अंगों में हित संपादक मेरे भगवान का संबंध। सब अंगों में हित संपादक मेरे भगवान का संबंध। मैं अपने निजी अनुभव से आपको साक्षी दे सकता हूं। 1982 में मेरा सौभाग्य बना कि मैं देवात्मा के चरणों जुड़ा। आज 31 साल हो गए हैं, 41 साल हो गए हैं, सुधार के लिए धन्यवाद। 41 ईयर्स, 41 सेकंड के लिए भी मेरे दिल दिमाग से देवात्मा ओझल नहीं हुए। There was no day, no minute in my life when I have ignored him. मैं इग्नोर नहीं कर सकता था क्योंकि बात बहुत जल्दी समझ में आ गई थी, जो श्रद्धेय श्रीमद देव सिंह जी दिखा रहे हैं रास्ता, कि ये कौन से संबंधी है? मेरे परम आवश्यक संबंधी है। और फिर कहा नहीं, लॉजिकली इसको फिट भी किया आगे कि क्यों परम आवश्यक संबंध है। श्रीमान जी ने क्लैरिटी दी है,
मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि ये बातें समझ में, जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा, उसके फल दिखते हैं। मैंने 41 सालों में जो पाया है, मेरे पास खुशियों को के अलावा कुछ बताने के लिए है ही नहीं। दिखते हैं तकलीफें हर इंसान की जिंदगी में आती हैं, विरोध भी आते हैं, सब आता है, लेकिन उनको फेस करने की ताकत जो मिलती है, जो बल मिलता है, उसकी क्या कीमत है। आगे शर्मा जी क्लियर करते हैं इस बात को। मेरे भीतर मेरा जीवन मुख्य वस्तु है जो निश्चय। मेरे भीतर क्या मुख्य चीज है? मेरा जीवन, मेरी आत्मा, मेरी लाइफ फोर्स, मेरा सॉफ्टवेयर, उसका रक्षक और विकासक मेरे भगवन का संबंध। बोलिए, परम आवश्यक हम पूरे संसार में संबंधों से घिरे हुए हैं। हमारे पास चॉइस नहीं है संबंधियों की। जैसे पड़ोसी हैं, अड़ोसी, रिश्तेदार हैं, सब मिल जाते हैं। चारों तो दोस्त हैं, मित्र है, क्लास में, किसको कहां से भागोगे भाई? सबके बीच में रहना मजबूरी है। लेकिन शर्मा जी क्या फरमाते हैं? मेरे नाना संबंधों में नीच गति दायक जो है, मेरे नाना संबंधों में नीच गति दायक जो है, उनसे पूर्ण मुक्ति दाता मेरे भगवन का संबंध। उनसे पूर्ण मुक्ति दाता मेरे भगवन का संबंध। मेरे सारे नेगेटिव लोग नहीं है, अच्छे लोग भी हैं, अच्छे संबंध भी हैं, अच्छे हमारे रिलेशंस भी हैं, बहुत अच्छी दुनिया है, दुनिया में बहुत कुछ अच्छा है, सुंदर भी बहुत कुछ है, एक पक्ष नहीं, दोनों पक्ष हैं। आगे शर्मा जी फरमाते हैं, मेरे सारे संबंधों में उच्च गति प्रद भावों का, मेरे सारे संबंधों में उच्च गति प्रद भावों का, जागृतकारी और विकासक मेरे भगवन का संबंध। जागृतकारी और विकासक मेरे भगवन का संबंध। परम आवश्यक जीवनदायक मेरे भगवन का संबंध। मुझे तो सिलेक्शन करना नहीं आता कि किस रिश्तेदार से ज्यादा बात करनी है, किससे दोस्ती बढ़ानी है, कौन सा मेरा क्लासमेट अच्छा है, कौन दोस्त अच्छा है। और एक बड़ी अच्छी बात मैंने कहीं पढ़ी थी, आप दोस्त नहीं बदल सकते, रिश्तेदार नहीं बदल सकते, पड़ोसी नहीं बदल सकते, लेकिन उनसे क्या सीखना है ये आप चूज कर सकते हैं। मेरे साथ में कोई चल रहा है, मेरे साथ में कोई है, मेरे परिवार में कोई है, उसमें 10 बुराइयां हैं, 10 अच्छाइयां हैं, मैं उससे अच्छाइयां लूं या बुराइयां, इसकी ताकत भगवान देते हैं कि नेगेटिव लोगों के बीच में रहते हुए भी आप सकारात्मक रह सकते हैं, आप पॉजिटिव रह सकते हैं। इसका बल देवात्मा देते हैं, लेने वाला चाहिए। इसलिए कहा है मेरे सारे संबंधों में उच्च गति प्रतिभाओं का जागृतकारी, उसको जागृत करने वाला, विकास करने वाला मेरे भगवान का संबंध। और कंक्लूडिंग लाइन इज मार्वलस। श्रीमान जी सो सिस्टमेटिक, सो लॉजिकल, सो कंप्लीट। ऐसी कृपा है उनकी, दिमागी शक्तियों की क्या योग्यता है और भावात्मक शक्तियों की कितनी योग्यता है, दोनों का मिश्रण कितना सुंदर है, दिल और दिमाग का। शर्मा जी कंक्लूड करते हैं कि ऐसा जो संबंधी है जो मेरे भीतर मेरे जीवन की रक्षा और विकास के नियम बता रहा है, जो नीच संबंधों में नेगेटिविटी से निकालकर मुझे रक्षा कर रहा है और मेरे अच्छे जो लिंक्स हैं, अच्छे जो सेतु हैं, उनको बढ़ाकर संबंधों से मेरा विकास कर रहा है, ऐसा विशेष संबंधी, ऐसा परम आवश्यक संबंधी, ऐसा कीमती संबंधी, क्या करना है उसको? ऐसे भगवन को मैं दिल से प्यार करूं सब से बढ़कर, ऐसे भगवन को मैं दिल से प्यार करूं सब से बढ़कर,
सब संबंधों से बढ़ जावे मेरे भगवन का संबंध, सब संबंधों से बढ़ जावे मेरे भगवन का संबंध। सहेली अच्छी चीज है, लेकिन भगवान से बढ़कर नहीं। सहेली डूबने लगे तुम भी डूब जाओगे क्या? पिता डूबने लगे, पिता अच्छी चीज है, सम्मान करो, कृतज्ञता रखो, लेकिन जब कंपैरिजन में बात आए तो छोड़ दो संबंध, त्याग दो। मुख किसको रखो? देवात्मा को, कि वो मेरे मूल संबंधी हैं। भगवान मेरे मूल, बाकी सब संबंधी हैं, देवात्मा मेरे मूल संबंधी है। मुझे उसके लिए कुछ भी छोड़ना पड़े, कुछ भी छोड़ना पड़े, मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहूं। कोई जन मेरा उतना सम्मान का पात्र है जो मेरे मूल संबंधी के साथ मेरे संबंध को ठीक रखता है, चाहे मेरी पत्नी हो, चाहे मेरी बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे दामाद हो, चाहे पोता हो। कोई मेरा कितना प्रिय हो, वो वहां तक प्रिय है जो मेरे इस प्रिय संबंध के अंदर टोक नहीं डालता, रुकावट नहीं डालता, नहीं तो आउट। औकात दिखाओ उसको, क्योंकि मेरे को सबसे प्रिय मेरी अपनी आत्मा है। जब तक आपकी आत्मा आपको प्रिय नहीं दिखेगी तब तक देवात्मा की जरूरत महसूस नहीं होगी। और जिस दिन अपनी आत्मा को समझ लिया आपने कि मेरी आत्मा क्या है, सही अर्थों में, वो गटाकाश मटाकाश नहीं, सही अर्थों में समझ में आ गया कि मेरी आत्मा की गठन क्या है, और फिर लक्ष्य समझ में आ गया कि मुझे अपनी आत्मा की रक्षा करनी है और विकास करना है। और संसार में मेरा कोई नहीं है जो मेरी रक्षा और विकास के लिए फिक्रमंद हो, डेडिकेटेड हो, जो दावा करता हो कि मैं तुम्हारी आत्मा की रक्षा विकास करूंगा। ऐसा कहीं मुझे बोर्ड नहीं दिखा आज तक। इसलिए जो ये दावा कर रहा है कि आओ बच्चे मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी आत्मा की रक्षा भी करूंगा, तुम्हें आत्मा की गठन भी दिखाऊंगा, तुम्हारे रोग दिखाऊंगा, उनसे निकालूंगा, तुम्हारा विकास करूंगा, तुम्हें उच्च सुखों से उचित सुखों का भागी बनाऊंगा, विकास क्रम का साथी बना दूंगा, तुम इवॉल्व हो जाओगे, आओ मेरे साथ बढ़ो और बहुत आगे तक ले जाने की तुम्हें क्षमता रखता हूं। ऐसे आत्मा को, मेरे आत्मा को हमदर्दी करने वाले, प्यार करने वाले देवात्मा मेरे सबसे बढ़कर संबंधी हैं। बोलिए हे भगवान, आप मेरे मूल संबंधी है। काश हम सब इस चीज को उपलब्ध कर सकें। ऐसे भगवान को मैं दिल से प्यार करूं, सब से बढ़कर, सब संबंधों से बढ़ जावे मेरे भगवान का संबंध, सब संबंधों से बढ़ जावे मेरे भगवान का संबंध, परम आवश्यक जीवन दायक मेरे भगवान का संबंध, सब अंगों में हित संपादक मेरे भगवान का संबंध। एक बार श्रद्धेय श्रीमान देवर सिंह जी के लिए इतना सुंदर गीत देने के लिए बोलिए उनका शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो। श्रीमान जी भी कितने खुश हो रहे होंगे, दिली प्रसन्नता महसूस कर रहे होंगे कि उनका बनाया गीत कितने प्यार से हम सब मिलकर सुन रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो सद्धर्म मेरे आत्मा की गठन, रक्षा के विकास के नियमों को बताता है। सद्धर्म वो शिक्षा है जो मेरे आत्मा की गठन, उसके विकास और विनाश के नियमों को बताता है। और जो संस्था, जो मिशन इससे अगले कदम पे चलता है, जिसका लक्ष्य उससे ऊपर है कि सिर्फ ज्ञान नहीं, आपको किस अवस्था में ले जाना है? बोध की अवस्था में, कि आप उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, जीना शुरू कर दें। उसे कहते हैं सत्य धर्म बोध मिशन। ये आपको स्पष्ट होना चाहिए, नहीं है तो जल्दी कर लें कि ये स्थान देव समाज नहीं है। हम देव समाज को 2001 में छोड़ चुके हैं, वो हमारा पास्ट है। 21 साल से ना तो हमारे में से कोई आज तक गया है, ना हमारा उनसे कुछ संबंध है। उनका अच्छा हो बुरा हो, वो अपने भले बुरे कुछ जुम्मेवार हैं। हमने सेवाएं पाई हैं, बहुत कुछ सीखा है, उसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं।
उस संस्था में जो प्यार मिला, हमें सम्मान मिला, प्लेटफॉर्म मिला कि हम यहां तक आगे बढ़ पाए, एक स्टेप मिल सका। उसके बाद इन 21 सालों में अगर हम धन्यवादी हैं तो सिर्फ एक सत्ता के, जिसे कहते हैं परम पूजनीय भगवान देवात्मा, जो हमें ऐसे अपने हाथ पर उठाकर प्यार और स्नेह के साथ अपनी सूक्ष्म में रहते हुए कितना कठिन कार्य था यहां तक खींच के ले आए हैं। इस संसार में आप में से कितने समझते हैं कि नशे चलते रहने चाहिए? कोई हाथ खड़ा कर, नशे चलते रहने चाहिए। शराब, सिगरेट और नशे, बड़े अब तो बहुत नशों की भरमार हो गई है, ये चलते रहने चाहिए। होने चाहिए दुनिया में, नहीं होने चाहिए? नुकसान है कि नहीं है? धन का नुकसान है, जान का नुकसान है, इज्जत का नुकसान है, संबंधों का नुकसान है, 50-100 नुकसान गिनाए जा सकते हैं। और हम में से कई ने अनुभव भी किए होंगे अपने परिवार में, अपने पिता को, भाई को, पड़ोस में किसी को खत्म होते भी देखा होगा, परिवारों को नष्ट होते देखा होगा। तो एक ऐसे समाज का निर्माण की कल्पना जहां कोई नशा ना करता हो, यह कल्पना अच्छी है, बुरी है? कितने सहमत हैं कि नशा मुक्त समाज होना चाहिए? 2 हाथ भी खड़े कर सकते हैं, जिसका ज्यादा जोर है इस बात के ऊपर, है ना? शुभ हो आपका। चलिए, हम पशुओं का या किसी जीव का जीवन देने की क्षमता नहीं रखते, क्या मुझे अधिकार होना चाहिए कि मैं तो अरोड़ा हूं, मैं फला हूं, शेर पुत्र हूं, काटूं, जान ले लूं और उसकी कब्र पेट में बना लूं? ये मुझे अधिकार होना चाहिए कि उसको जीने का अधिकार देना चाहिए? आप अगर समझते हैं कि जीने का अधिकार देना चाहिए और ऐसे समाज की व्यवस्था हो कि जिसमें पशु जगत का सम्मान हो, उनको अनुचित हानि न बचाई जाए, उन्हें काटा ना जाए, उन्हें पेट में न कब्रें बनाई जाए, किसी रूप में उनका कोई इस्तेमाल अपने लिए उनकी जान लेकर ना किया जाए, अगर आप सहमत है तो हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा, जुआ सट्टा लोग खेलते हैं, बहुत घर बर्बाद होते हैं, बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, पत्नियां बर्बाद होती हैं, वो कई बार सुसाइड कर लेते हैं, जो सब खत्म हो जाता है उनका। ये जुआ की प्रति जो मेंटेलिटी है 1 से लाख बढ़ाने की, ये प्रवृत्ति सही है, गलत है? जुआ इस संसार में ना हो, ऐसा समाज का निर्माण हो जहां जुए का कोई स्थान ना हो, कोई जुआ ना खेलता हो, ऐसे समाज की कल्पना करना चाहते हैं आप? अगर सहमत हाथ खड़ा करें, जिसमें जुआ ना हो। क्या बात है! मैं आपका पर्स चुरा लूं, मोबाइल चुरा लूं, कोई आपके खेत में जाए काट लूं, कुछ जो भी आपका पड़ा उठा लूं, चोरी। चोरों का समाज में सम्मान होना चाहिए, चोरी नहीं होनी चाहिए। यह समाज चोरी मुक्त होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो हाथ खड़ा करो, कौन कौन चाहते हैं कि चोरी नहीं होनी चाहिए संसार में, ऐसा समाज का निर्माण हो जहां चोरी ना हो। चलिए, हर काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, हर छोटे काम के लिए। मर जाए सर्टिफिकेट बनाने के लिए रिश्वत मांग लेते हैं कई बार, कहते हैं तेरे मुकदमा उल्टा करते हैं, तूने मार दिया। कितना आदमी को सताते हैं, तड़पाते हैं। किसके ढंग से इंसान पैसा खींच के ले जाता है जिसका उस पर कोई अधिकार नहीं है, अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा, आपको परेशान करने के लिए, आपकी परेशानी का, आपके दुख का फायदा उठाकर आपसे ले रहा है कुछ रिश्वत। क्या एक ऐसे समाज की कल्पना होनी चाहिए जहां रिश्वत ना हो? कौन कौन सहमत है कि रिश्वत मुक्त समाज होना चाहिए? चलिए, मैंने आपसे कर्जा लिया कि राजकुमार जी, मेरे बेटी की शादी है, मेरा फला है, मेरे बच्चे को पढ़ाना है, मेरे इलाज के लिए पैसे चाहिए, मुझे आप 1 लाख दे दीजिए। आपने कहा लो श्रीमान जी। फिर आपने कहा कब दोगे? मैं कहा अगले महीने। तो फिर मांगा, मैं मुकर जाऊं, कब दिया था? कर्जा दबा लिया, उधार लिया, मुकर गए। ऐसे समाज अच्छा बन सकता है? तो कोई किसी का कर्जा और अमानत दबाए ना, बल्कि यहां तक पहुंच जाए कि पिता से लिया हो, बच्चों को पता भी ना हो, जाके कहे कि मैं आपके पिता से ले गया था, ये वापस करना है, कि हमें तो पता नहीं, कि मुझे तो पता मैं ले गया था। ऐसा समाज हो, कर्जा मुक्त, जिसमें कर्जे का कोई दबाने का स्कोप ना हो, उधार दबाने का स्कोप ना हो, ईमानदारी हो, ऐसा समाज चाहते हैं तो हाथ खड़ा कीजिए। चलिए, इस संसार में बदचलनी, एक पत्नी पति के होते हुए गलत जगह संबंध बनाना, यह व्यवस्था परिवारों के लिए, समाज के लिए हितकर है या अहितकर है? समाज में पवित्रता, एक संयम, एक मर्यादा का पालन होना चाहिए। अगर आप सहमत हैं तो हाथ खड़े करें। ओके, जो पशु हैं, पक्षी हैं, इनको अपने स्वाद के लिए या अपनी खुशी के लिए, शिकार के लिहाज से, या किसी कटिंग, किसी काट दिया और उसकी खाल उधेड़ ली, जिंदा की उठाए, जिंदा। कई खालें इतनी महंगी हैं,
वो जिंदा पशुओं की निकाली जाती है उबलते पानी में डालकर, ताकि उनके कोट बन सके। कहां इंसान पहुंच गया है, हम कल्पना नहीं कर सकते। भ्रूण के बच्चे पेट से निकाल के भ्रूण उनके उसके बना के पकवान बनाए जाते। मतलब आई कांट टेल यू कि कहां तक इंसान गिर चुका है। क्या ये जीववध चलते रहना चाहिए, या समाज की ऐसी कल्पना होनी चाहिए जहां सब जीवों का सम्मान हो, कोई जीववध ना हो? कितने सहमत हैं कि जीववध मुक्त समाज हो? आपने सबने हाथ खड़े किए हैं। मिशन यही कार्य कर रहा है। एक बार मिशन की भी ताली होनी चाहिए। आपके पास ये कार्ड हर घर में होना चाहिए, आपको फ्री उपलब्ध है ऑफिस के ऊपर। हर एक घर में आप ये लगाइए, हर घर में लगा होना चाहिए। इसमें छोटा सुराख करके कील पे टांग दीजिए। इसका हेडिंग है समाज व स्वयं के उज्जवल भविष्य हेतु। किसके लिए? समाज व स्वयं के उज्जवल भविष्य हेतु संकल्प। ये 8 संकल्प है कि मैं ये काम नहीं करूंगा। जो ये संकल्प करता है वो मिशन का सदस्य बन सकता है। बात समझ में आ गई? आप में से जो सदस्य नहीं बने हुए और इन 8 बुराइयों को नहीं करते 3 माह से, और कहते हैं आगे भी नहीं करूंगा, वो इस मुहिम में, इस प्रोजेक्ट में हिस्सा बन सकते हैं। आप जो अभी तक नहीं बने हिस्सा, वो बनना चाहे इसको पढ़ लें और फिर इसका फॉर्म है उसको भर दें। बात समझ में आ गई? ताकि हम एकजुट होकर ताकत बनते हैं, है ना? उंगली उंगली है, मुट्ठी मुट्ठी है ना? हम सब एक होकर एक सुर में जब कहेंगे, पूरे संसार को बताएंगे कि हमारी संस्था क्या करती है। इन शुरुआत में क्या बताओगे? एक संबंधों की बात। अब सद्धर्म तो समझा नहीं पाओगे इतनी जल्दी। आप मोटे रूप में क्या समझाओगे कि ये 8 संकल्प करके हम इन बुराइयों से बचते हैं, हमारा भला हुआ है ना? ताकि समाज अच्छा बन सके। मैं अच्छा बनूंगा तो समाज अच्छा बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा ना? तो समाज की पहली कड़ी कौन है? मैं खुद। हम समाज अच्छा बनाना चाहते हैं, खुद अच्छा बनना नहीं चाहते। हम फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं कि श्रीमान जी कभी कोई थोड़ी ले लिया करूं, एक छोड़ दो। कई लोग इसलिए जुड़ पाए, ये मांगते रहे, प्रार्थना करते रहे कि श्रीमान जी ज्यादा टाइट नहीं हो गया कुछ मामला, एक छोड़ देते, 7 कर लेता हूं। मैं मनुष्य आत्मा के रूप में शायद हां कर देता कि चलो भाई एक, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे हाथ में बात नहीं है। हाथ किसके हाथ है? ये डोर किसके हाथ है? किसके हाथ है? वो रिलैक्सेशन नहीं देते। भगवान को किसने कहा था? भगवान आप यहां हैं, हम वहां हैं नीचे, बिल्कुल गैप बहुत ज्यादा है। मैं कोशिश करता हूं थोड़ा ऊपर आ जाऊं, थोड़ा आप नीचे आ जाओ, फिर हमारी थोड़ी सी सेटिंग सही हो जाएगी। भगवान ने कहा ये तो इम्पॉसिबल है, मैं यहां हूं, मैं नीचे तो आ ही सकता। तुम्हें मेरे से कुछ पाना है तो थोड़ा उठना पड़ेगा, तुम्हें ही आना पड़ेगा। ये संभव मेरे लिए आना ही संभव नहीं है, मेरे स्वभाव के विपरीत है कि मैं नीचे को आऊं। तो भाई बोलिए, भगवान से प्रार्थना करें नीचे को आए कि हम ऊपर को बढ़े? कौन ऊपर बढ़ना चाहता है? बढ़िए, शाबाश, स्वागत है आपका, बढ़िए। इसको पढ़िए, इसको घर पे लगाइए, इसको बार-बार पढ़िए, इसके साथ अपने जीवन को सामंजस्य बिठाइए, क्योंकि इससे करने से एहसान किसी पर नहीं, अपने पे ही कर रहे हैं हम। मेरे आत्मा की रक्षा और विकास होगा तो मेरा ही भला होगा ना। बात स्पष्ट हो गई? सद्धर्म क्लियर हो गया? मेरा धर्म क्या है? इन बुराइयों से बचना, एक बेहतर समाज का निर्माण करना। मैं कर रहा नहीं करना देखना है, मेरा धर्म तो यही है, मेरा फर्ज तो यही है, उच्च जीवन पाना, उच्च भाव पाना। मैं कहां खड़ा हूं ये मुझे देखना है। बोलिए सबका शुभ हो, सबका धन्यवाद।